नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के अंतर्गत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे इनके दर्शन को, धर्म और विज्ञान के संबंधी विचार, यानी धर्म और विज्ञान के संबंध में इनके क्या विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे, और शिक्षा संबंधी इनके विचारों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा क्या होती है, बेसिकली मीमांसा क्या होती है, इसका भी हम अध्ययन, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो न्यू वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए टाइम पर। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके सामान्य परिचय के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर को 1888 में तिरुतनी ग्राम में, जो कि मद्रास के तमिलनाडु में आता है। मद्रास में आता है, जो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, तो तिरुतनी ग्राम में इनका जन्म हुआ है, तमिलनाडु में। इनके पिता का नाम था वीरा स्वामी सर्वपल्ली, माता का नाम था सीताम्मा। और शिक्षा की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया है। दर्शन शास्त्र से किया भैया एमए, इसलिए इनका अध्ययन यही है। उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं ये लोग। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यही थे। 1952 से 62, 1952 से 62 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद राष्ट्रपति रहे हैं 1962 से 67, लगातार 5 साल इन्होंने शासन की। इनकी मृत्यु की बात करें, 17 अप्रैल 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 88 में इनका जन्म हुआ है और 75 में इनकी मृत्यु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये किस समय किस पद पर रहे हैं, बेसिकली किस पद पर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो 1936 से 52, 1936 से 52 लगभग 16 साल ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के पद पर रहे हैं। इसके बाद 1939 से 48 लगभग 9 साल ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चांसलर के पद पर रहे हैं। इसके बाद देखें 1953 से 62 लगभग 9 साल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में चांसलर के पद पर रहे हैं। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर के उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद 1952 में ये सोवियत संघ में राजदूत के पद पर भी रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 1954 में 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आपको प्री में आ सकता है, प्री में, एमपीपीएससी प्री में, व्यापम में, एसआई में, कांस्टेबल में, एसएससी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न कब दिया गया। तो आंसर है 1954 में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन आपको आता है कि इनकी 4 बुक के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मेंस में आता है, मुख्य परीक्षा में, कि डॉक्टर सर्वपल्ली की 4 बुक या 5 बुक के नाम लिखिए। कौन कौन से, आइए देखते हैं। इनके सबसे जो फेमस बुक है वो है सत्य की खोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसके बाद है एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। इसके बाद है ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट, द क्रिएटिव लाइफ, रिकवरी ऑफ फेथ। इसके बाद है रिलीजियन एंड सोसाइटी। इनकी बुक की जो टाइटल है इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इनके अध्ययन का विषय क्या रहा होगा। धर्म है, इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता है, इन दोनों में समन्वय, इनका विषय इस प्रकार से रहा है। चलिए अब बात करते हैं राधा कृष्णन के दर्शन के बारे में। इनके दर्शन का आधार क्या था? आइए सबसे पहले जानते हैं इनके दर्शन का आधार क्या था। इनके दर्शन का आधार था, पहला था प्रत्ययवादी दर्शन। इसमें उन्होंने क्या क्या, देखिए, वह एक महान धर्म मीमांसक रहे हैं। मीमांसा क्या होती है समझेंगे। वह एक महान धर्म मीमांसक रहे हैं, और उनका मानना था कि यदि सभी धर्मों के आध्यात्मिक पक्षों को समन्वित कर दिया जाए तो एक संतुलित जीवन स्थापित हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात को आप? अब सबसे पहले जानते हैं कि मीमांसा क्या होती है। किसी विषय पर गहराई से किए गए विचार विमर्श या अध्ययन को मीमांसा कहते हैं। एक विचार विमर्श को मीमांसा कहते हैं। तो चूंकि इन्होंने धर्म के विषय में गहराई से अध्ययन किया तो इसलिए इन्हें धर्म मीमांसक कहते हैं। एक धर्म मीमांसक रहे हैं। इन्होंने क्या बोला
कि यदि सभी धर्मों के आध्यात्मिक पक्ष को समन्वित कर दिया जाए, एक साथ लाया जाए, तो उससे क्या होगा कि उन सभी धर्मों में जो कमियां हैं वो समाप्त होंगी और उनका अच्छाइयों का लाभ सभी पक्षों को मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और समझने का प्रयास करते। देखिए, सभी धर्मों के आध्यात्मिक पक्ष को साथ में लाया जाए, तो समन्वित किया जाए, तो उससे संतुलित जीवन की स्थापना होगी। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका नव्य वेदांत के समर्थक देखिए, इन्होंने क्या किया है, जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत कॉन्सेप्ट जो है, अद्वैतवाद, उन्होंने इसको अपने ढंग से इसको डिफाइन किया है, तो उसको बोला गया नव्य वेदांत। ठीक, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, अद्वैतवाद को अपने ढंग से डिफाइन किया है, तो उसको बोला गया है नव्य वेदांत। चलिए, अद्वैतवाद में विश्वास रखते हुए अद्वैतवाद में जो शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है उस पर विश्वास करते हुए नव्य वेदांती परंपरा के दार्शनिक थे राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण की अद्वैत वेदांत की व्याख्या नव्य वेदांत कही जाती है। उन्होंने इसे अपने ढंग से डिफाइन किया है। उन्होंने देखिए, बेसिकली जो अद्वैतवाद है, इसमें ईश्वर जो है, इसमें ईश्वर को परम सत्य माना गया है। उन्होंने कहा ईश्वर जो है वही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, जगत है, जीव है, संसार सब मिथ्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है, उन्होंने अद्वैत वेदांत की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर भी सत्य है लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी वास्तविक है, रियल है, मिथ्या नहीं है। चलिए, उन्होंने क्या बोला है, बल्कि तो उन्होंने अद्वैत वेदांत की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना है, बल्कि ब्रह्म व जीवन के साथ जगत की वास्तविक सत्ता को भी स्वीकार किया है। बेसिकली अद्वैतवाद में कहा गया है कि ईश्वर ही सत्य, बाकी सब मिथ्या है। आत्मा परमात्मा एक है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो इन्होंने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ईश्वर सत्य है लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी वास्तविक है। ये इसका सार है। ठीक है, आप समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे जो कहा है, जो आपके शंकराचार्य जी है, उन्होंने बोला है जो अद्वैतवाद है, ये शंकराचार्य जी इन्होंने बोला है वेदांत का अद्वैतवाद, इनके अनुसार अद्वैतवाद वेदांत का वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है और ब्रह्म के सिवा बाकी सब वस्तुएं या तत्वों की सत्ता अवास्तविक या असत्य मानी गई। उन्होंने बोला है ईश्वर ही परम सत्य है, उसके अलावा जो भी है संसार, जीव जगत सब असत्य है, सब अवास्तविक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है, उन्होंने अद्वैत वेदांत की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना। उन्होंने कहा ईश्वर भी सत्य है, उसके अलावा संसार है, जीव, वो भी सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या मतलब हुआ इसका? राधा कृष्णन का नव्य वेदांत पूर्व एवं पश्चिम की विचारों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करता है और वे सभी आध्यात्मिक मतों में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। अभी देखा था हमने, जो पश्चिम देशों की आध्यात्मिक विचार हैं और पूर्वी देश, यानी जो हम भारत की बात कर रहे हैं, ये आपका भारत है, ये आपका वेस्टर्न कंट्रीज है, तो आपकी वेस्टर्न कल्चर है उसकी बात हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज के विचार हैं आपकी वेस्टर्न। ठीक है, तो जो पश्चिमी देशों के आध्यात्मिक विचार हैं और जो हमारे विचार हैं, दोनों का समन्वित किया जाए, दोनों को दो आध्यात्मिक मतों में समन्वय। बेसिकली हो क्या रहा था, जो पश्चिम देश है उन्होंने कहा कि हमारे जो आध्यात्मिक विचार है सबसे बेस्ट हैं, जो हमारे विचार हैं उनसे बेटर है। इन्होंने क्या बोला, हमारे आध्यात्मिक विचार सबसे बेस्ट हैं, भारत से भी हमारे आध्यात्मिक विचार हमारे सबसे बेस्ट। इन्होंने कहा कि हमारे आध्यात्मिक विचार सबसे बेस्ट हैं, इनसे भी बेटर है। इन्होंने कहा कि हमारे आध्यात्मिक विचार इनसे भी बेटर है। दोनों में समस्या, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों के आध्यात्मिक विचार को साथ में आना चाहिए। इससे क्या होगा, जो दोनों में कमियां हैं वो समाप्त होंगी और जो उन दोनों में अच्छाइयां हैं उनके माध्यम से सभी का भला होगा, सभी को, सभी धर्मों को उसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। बात क्लियर? इसलिए उन्होंने कहा कि सभी आध्यात्मिक विचारों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी में जो अच्छाइयाँ हैं उनका लाभ सभी को मिलेगा और जो कमियां हैं उनका वो समाप्त हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, धर्म एवं विज्ञान।
तो इन्होंने कहा है कि जो धर्म और विज्ञान है दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों का उचित समन्वय, यदि धर्म और विज्ञान का, उन्होंने कहा है, यदि धर्म और विज्ञान का उचित समन्वय किया जाएगा, दोनों का उचित समन्वय किया जाएगा, तो भौतिक मौलिक और आंतरिक सुख समृद्धि प्लस संतुलित जीवन का आधार प्राप्त होगा। ठीक, धर्म और विज्ञान को उचित रूप से समन्वित किया जाएगा तो संतुलित जीवन का आधार प्राप्त हो पाएगा। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? उनका उनका बोलना यह था कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में यदि विज्ञान का विकास, सिर्फ विज्ञान का विकास होगा तो वहां पर उससे नुकसान होगा। अब यदि किसी क्षेत्र में, किसी देश में सिर्फ धर्म का विकास होगा तो उससे भी नुकसान होगा, वो भी गलत है। अब कैसे गलत है? देखिए, जो विज्ञान है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें प्राप्त होता है बुद्धि, तर्क, लॉजिक और संदेह, कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत है। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि हमारे समाज में भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म की वृद्धि होती है। यानी हम धन, धन दौलत, गाड़ी, धन दौलत, बंगले को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे जीवन में धन को, पैसे को, गाड़ी, बंगले को महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्म का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता। दूसरा है आपका उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म। हमें जितनी, हम सोचते हैं जितनी वस्तु हम कंज्यूम कर पाएंगे उतना सुख हमें प्राप्त होगा। हम जितनी चीज़ों के मालिक बनेंगे हमें उतना ही सुख प्राप्त होगा। ये भी गलत है। तो भी ये भौतिकवादी होना भी गलत है। सिर्फ आपके जीवन में धन को, गाड़ी, बंगले को महत्व देना भी गलत है। धर्म भी आवश्यक है। इन बैलेंस ऑफ नेचर, इससे बैलेंस, नेचर में, नेचर का बैलेंस बिगड़ता है। और परमाणु खतरा, वर्तमान में रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ विज्ञान की वृद्धि हो रही है, धर्म वहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो विज्ञान की वृद्धि से क्या नुकसान होगा? भौतिकवाद बढ़ेगा, उपभोक्तावाद बढ़ेगा, इनबैलेंस ऑफ नेचर होगा और परमाणु खतरा, युद्ध होंगे आपस में। तो जिस क्षेत्र में सिर्फ धर्म की वृद्धि होगी, विज्ञान नहीं सिर्फ धर्म, वहाँ क्या होगा? तो धर्म से क्या प्राप्त होता है? धर्म की उपज क्या है? धर्म से आस्था प्राप्त होती है और विश्वास प्राप्त होता है, अंधविश्वास और अबौद्धिकता। जहाँ पर तर्क और लॉजिक काम ना करे उसको बोलते हैं अबौद्धिकता। हम बिना तर्क के किसी पर विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तब उसको बोलते हैं अबौद्धिकता। इससे क्या नुकसान है? इससे अंधविश्वास बढ़ता है। हमारे समाज, हमारे देश में पहले विज्ञान नहीं था, सिर्फ धर्म था। उससे क्या नुकसान हुआ? अंधविश्वास बढ़ गया, आडंबर बढ़ गया और कुरीतियाँ हमारे समाज में, जो गलत परंपरा है, रीति रिवाज, जैसे बाल विवाह है ना, इस सब की वृद्धि होती है। ठीक है, जो गलत रीति रिवाज है उनकी, उनका निर्माण होता है, उनमें वृद्धि होती है। इसीलिए सिर्फ विज्ञान भी गलत है और सिर्फ धर्म भी गलत। इसलिए सिर्फ विज्ञान भी गलत है, विज्ञान का विकास, सिर्फ विज्ञान का विकास भी गलत है और सिर्फ धर्म का विकास भी गलत है। इसलिए दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि धर्म विहीन विज्ञान या विज्ञान विहीन धर्म, दोनों ही अवधारणा गलत है। क्या बोला है? धर्म विहीन विज्ञान या विज्ञान विहीन धर्म, दोनों ही अवधारणा का उन्होंने विरोध किया है। धर्म भी आवश्यक है और विज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बोला है धर्म और विज्ञान का समन्वय, का उचित समन्वय। उन्होंने क्या बोला? धर्म और विज्ञान का उचित समन्वय। अगर धर्म और विज्ञान का उचित या सही समन्वय किया जाए तो उससे हमें भौतिक, मौलिक और आंतरिक सुख समृद्धि प्राप्त होगी, साथ ही साथ संतुलित जीवन का आधार भी प्राप्त होगा। उन्होंने और क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक ज्ञान का समन्वय ही जीवन का सुख और संतोष प्रदान करने वाला है। ठीक है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का समन्वय। ठीक है, यह धर्म हो गया आपका, धर्म की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और वैज्ञानिक ज्ञान का समन्वय जीवन को सुख और संतोष प्रदान करने वाला है। तो बेसिकली धर्म और विज्ञान दोनों आवश्यक है। बात क्लियर है? उन्होंने बात बोली बढ़िया सी। उनका कहना था कि आज जो पश्चिमी देश हैं, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो पश्चिम को यदि आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है तो पूर्व को, यानी भारत को वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। यानी जो पश्चिमी देश हैं उन्हें यदि धर्म की आवश्यकता है तो भारत को, जो पूर्वी देश हैं, उन्हें विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, इससे दोनों का ही भला होगा। तो दोनों में कमियां हैं वो पूरी हो पाएंगी
और दोनों में अच्छाइयाँ हैं, उसका लाभ सभी को प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो सारे है कि विज्ञान और धर्म को साथ में को उचित समन्वित होकर आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान धर्म को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, दोनों ही आवश्यक हैं। चलिए अब बात करेंगे तत्व का दर्शन, यानी इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। इसको बोलेंगे तत्व मीमांसा। क्या होती है तो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्व मीमांसा होती क्या है। देखें, अभी हमने बात की थी कि भैया मीमांसा, अभी हमने बात की कि मीमांसा क्या होती है। ठीक है, अभी क्या बात की हमने, मीमांसा क्या होती है, इसको थोड़ा सा और देखो। तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का होता है किसी विषय पर गहराई से अध्ययन, गहराई गहराई पूर्वक गहराई से अध्ययन किया जाए। हो गया आपका, ये आपका हो गया है मीमांसा। किसी विषय पर गहराई से अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं मीमांसा। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। ठीक, पहली होती है तत्व मीमांसा, को बोलते हैं मेटाफिजिक्स, को बोलते हैं मेटाफिजिक्स। और दूसरी आपकी होती है ज्ञान या तर्क मीमांसा, या तर्क मीमांसा, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। तो तीसरी आपकी होती है मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा। ठीक, तत्व, ज्ञान, तर्क और मूल्य, नाम से क्लियर है। ठीक, तो मीमांसा मतलब क्या होता है? गहराई से अध्ययन। किसका अध्ययन? अब देखिए, इन तीनों में अध्ययन होगा, इन तीनों में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन सबके अध्ययन का विषय अलग अलग होगा। यदि आप तत्व मीमांसा की बात करेंगे, तत्व मीमांसा की बात करेंगे, इसमें किसका अध्ययन होगा? सब में अध्ययन होगा, लेकिन किस में किसका अध्ययन होगा उसको देखना हमको। ये समझते हैं फटाफट। जैसे अब देखें अगर आप तत्व मीमांसा की बात करें, इसमें क्या अध्ययन होगा कि भैया ईश्वर के विषय क्या है अध्ययन के? ईश्वर होगा, जगत होगा, जीव होगा, जन्म, मृत्यु, सारी बातें। तो बेसिकली तत्व मीमांसा का अध्ययन का विषय क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, हमारी मृत्यु क्या, हमारी जन्म कैसे हुआ, हमारी जन्म की उत्पत्ति, उत्पत्ति हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ईश्वर, जगत, संसार, जीव, जीवन की उत्पत्ति, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट होगा तत्व मीमांसा। यानी तत्व मीमांसा में हम ईश्वर, जगत, जीव, जंतु, इस सब के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आप परिभाषा बनाना चाहोगे तो ऐसा हो सकता है कि भैया तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड के परम तत्व यानी ईश्वर की खोज, ईश्वर के संबंध में, ऐसा हो गया। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड के परम तत्व का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के परम तत्व या ईश्वर का अध्ययन करते हैं, ये परिभाषा हो गई इसकी। ठीक है, तो मीमांसा मतलब होता है अध्ययन करना, और इसके अंतर्गत तत्व मीमांसा में हम ईश्वर, जगत, जीव, जंतु, ये जंतु के जो उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, यानी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सही गलत के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिकली लॉजिक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर तर्क आ गया, यहाँ क्या तर्क आ गया, तो विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या, यहाँ पर ज्ञात होगा हमें। ठीक है, विश्वास क्या है और अंधविश्वास में अंतर यहीं पे कर पाएंगे हम लोग। ठीक, कौन सी परंपरा रूढ़िवादी है, कौन सी सही है, यहाँ पर हो पाएगा। सही गलत में भेद जब आप करोगे तो उसका जो आधार होगा वो होगा आपका ज्ञान और तर्क। जब हम किसी चीज में डिफ्रेंशिएट करते कब कर पाते हैं,
उसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए। तो यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। जब उत्पत्ति हो गई है तो हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, यहाँ पे हमारे जीवन में सही क्या है और गलत क्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग ज्ञान या तर्क मीमांसा के अंतर्गत। ठीक। और ये क्या अंतिम क्या बोली मीमांसा, एक्जियोलॉजी, ये आपका होता है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अंतिम उद्देश्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य। ठीक है। तो भैया जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, संसार क्या, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, का तर्क, विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है, रूढ़िवादी गलत है, ये सही है वो गलत है, इसका अध्ययन यहाँ पर होगा। जब हम बात करेंगे हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तब उसका डिस्कशन होगा मूल्य मीमांसा में। ठीक। तो बेसिकली मूल मीमांसा मतलब जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सारी बातें, तो इन दोनों के आधार पर इसका निर्धारण होता है। बात क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो मीमांसा है सबके हिसाब से अलग अलग होगी। शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जब अध्ययन किया इसका, जब उन्होंने मीमांसा की तो उनके आधार पर क्या प्राप्त किया उन्होंने, कि भैया ईश्वर एक है और जगत मिथ्या है। ठीक। तो तत्व मीमांसा जो है एक आधार है, एक बेस है, इसके आधार पर अध्ययन किया जाता है और सबका सबका परिणाम अलग अलग होगा। ठीक। अगर आप बात करोगे शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है और जगत मिथ्या है। ठीक। तो उनकी मीमांसा के, उनकी तत्व मीमांसा के आधार पर ईश्वर एक है और जगत मिथ्या है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्होंने अध्ययन किया है, डॉक्टर साहब ने अध्ययन किया, तो इनका परिणाम क्या आया, उन्होंने कहा कि भैया ईश्वर जो है, ईश्वर एक ही है। उन्होंने कहा ईश्वर और जगत दोनों एक है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ईश्वर भी सत्य है और जगत भी सत्य, जगत मिथ्या नहीं है। तो बेसिकली मीमांसा मतलब होता है अध्ययन करना। यहाँ पर हम ईश्वर, जगत, जीवन, जीवन की उत्पत्ति संबंधी विषय पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या सही है क्या गलत है, तो तर्क है, उस पर अध्ययन, जीवन के, जीवन में क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे जीवन में अंतिम उद्देश्य क्या है, यहाँ से प्राप्त होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो डॉक्टर साहब तत्व दर्शन यानी तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तत्व मीमांसा क्या है, अब आपको समझ में आएगा। राधाकृष्ण शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अंध समर्थक नहीं है। वे जगत मिथ्या के अर्थ को नए ढंग से परिभाषित करते हुए उसकी तात्विकता में स्वीकार करते हैं। ठीक है। जब शंकराचार्य जी ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ईश्वर एक है, और इन्होंने कहा, इन्होंने उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि सिर्फ ईश्वर एक है, जगत मिथ्या है। उन्होंने कहा ईश्वर एक नहीं है, जगत भी सत्य है। इनके अनुसार मैं जीवन का आदि या अंत नहीं जानता, केवल मध्य जानता। उन्होंने कहा कि हम जो मनुष्य हैं, हम ना आदि जानते हैं ना अंत जानते हैं, ना शुरुआत देखी है ना अंत देखा हमने। तो हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम मध्य में जी रहे हैं। तो हमें, जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, विकासशील है। जो हमारा धर्म है वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है, गतिशील है, विकासशील है। इसीलिए ये जगत में जीव भी उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है, संसार भी और मनुष्य भी सत्य है। आत्मा और ईश्वर और जगत एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। ठीक है। आत्मा, ईश्वर और जगत एक ही चेतना के अलग अलग या पूर्ण चेतना के अलग अलग रूप हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि आत्मा ईश्वर एक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि आत्मा, ईश्वर और जगत एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। दोनों अलग कोई नहीं है, सब एक है, लेकिन इसके अलग अलग रूप हैं। अब इन्होंने बोला कि जो पूर्ण चेतना जो है, पूर्ण चेतना ईश्वर तो है, तो अपूर्ण भाग जगत और जीव है। अगर पूर्ण चेतना ईश्वर है, अगर पूरा भाग ईश्वर है, तो छोटे छोटे पार्ट में जगत और जीव भी शामिल हो गए। अब देखिए उन्होंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है कि ईश्वर और जीव दोनों एक हैं। डिफाइन कैसे किया देखो, उन्होंने कहा है कि जो जीव है, उन्होंने कहा जीव करता है,
जीव कर्म करता है और ईश्वर जीव को अपने कर्मों के आधार पर फल देता है। ठीक है ना। जीव करता है और ईश्वर जीव को कर्मों के आधार कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के परिपूर्ण, एक दूसरे के लिए कंप्लीट है। दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है। जो जीव है वो कर्म करता है और जो ईश्वर है उन्हें कर्मों के आधार पर फल देता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है, दोनों अद्वैत हैं, दोनों एक ही है। ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला आपका आ जाता है राधा कृष्ण के ज्ञान का दर्शन। ये आपका हो गया ज्ञान मीमांसा। ज्ञान ज्ञान मीमांसा। ठीक है, चलिए ठीक। राधा कृष्ण का विचार सच्चे ज्ञान रूढ़ी और अंधविश्वास से रहित धर्म में निहित है। ज्ञान अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो तत्व मीमांसा है इसमें क्या अध्ययन होता है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, अंधविश्वास ये सब बात क्या गलत है, परंपरा कौन सी सही है कौन सी गलत, इस विषय पर अध्ययन होता है। अब यहाँ उन्होंने क्या बोला, राधा कृष्ण का विचार सच्चे ज्ञान। सच्चे ज्ञान, अब उन्होंने सच्चे ज्ञान मतलब क्या बोला है, सच्चा ज्ञान क्या, सच्चा ज्ञान मतलब कि जो ऐसा ज्ञान जो रूढ़ी और अंधविश्वास से रहित हो, से मुक्त हो। ठीक है ना। तो उन्होंने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ये डिफाइन कर दिया, सच्चा ज्ञान वही है, सच्चा ज्ञान वही है जो अंधविश्वास और रूढ़ी से रहित हो, से मुक्त हो। ठीक, तो यहाँ उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया सही गलत में। ठीक है ना। तो ज्ञान मीमांसा में सही और गलत में भेद किया जाता है, उन्होंने भी किया है। सच्चे ज्ञान में भेद किया है। ज्ञान, सही ज्ञान और गलत ज्ञान क्या है। सच्चा ज्ञान वो होगा जो रूढ़ी और अंधविश्वास से मुक्त होगा, से रहित होगा, उसको बोलेंगे सच्चा ज्ञान। तो राधा कृष्ण का विचार सच्चे ज्ञान रूढ़ी और अंधविश्वास से रहित धर्म में, तो धर्म क्या है, जो रूढ़ी और अंधविश्वास से रहित हो उसको बोलेंगे सच्चा धर्म। ऐसा धर्म जो रूढ़ी और अंधविश्वास से रहित हो उसको बोलेंगे धर्म। में निहित है ज्ञान के तीन स्रोत हैं। इनके अनुसार ज्ञान के तीन स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, इंद्रिय अनुभव, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान को बोलते हैं बाह्य जगत का ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो हमें सुनकर या देखकर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय। ऐसा ज्ञान जो हमें देखकर सुनकर इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बाह्य जगत का ज्ञान। ठीक है, देखकर और सुनकर। तर्क, तर्कों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं और बुद्धि विभिन्न वस्तुओं में अंतर समझ पाती है। तर्क बुद्धि आधारित ज्ञान, जो हमें इंद्रिय अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमें बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जब उसे हम उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बोलते हैं तर्क बुद्धि आधारित ज्ञान। ठीक, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है देखकर सुनकर, जब अब हम उसे बुद्धि के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं तो उसको बोलते हैं तर्क बुद्धि आधारित ज्ञान। ठीक, अब प्रज्ञा ज्ञान, ये बिल्कुल दोनों से अलग है, इसका संबंध से है ही नहीं। प्रज्ञा बुद्धि का विशुद्ध स्वरूप है, इससे हमें उन वस्तुओं का ज्ञान होता है जो अनुभव या भेद का विषय नहीं है, जो हमें अनुभव से प्राप्त नहीं होगा। हम कितना भी बुद्धि का उपयोग कर ले हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला अनुभव या भेद का विषय है ही नहीं, बल्कि स्वानुभूति का विषय है। परम सत्ता या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त प्रज्ञा द्वारा भी संभव है, प्रज्ञा द्वारा ही संभव है। जैसे उन्होंने कहा है कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं तो ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन जो प्रज्ञा वाला ज्ञान है, प्रज्ञा ज्ञान है, वो स्व अनुभूति से, स्वतः मनन चिंतन से प्राप्त होता है। जब आपको जानना कि ईश्वर क्या है, तब आपको बैठना होगा, अध्ययन करना होगा, सोचना होगा कि भाई ईश्वर क्या है। तो आप ध्यान करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा स्वानुभूति से। आप किसी के बोलने से, किसी के सुनने से आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है ना। तो आपको जो ईश्वर है, परम सत्ता का ज्ञान चाहिए तो आपको खुद से ही प्राप्त करना होगा, किसी और से आपको प्राप्त नहीं होगा। तो तीन तरह के ज्ञान होते हैं। इंद्रिय अनुभव, जो आपको देखकर सुनकर जो बाह्य जगत का ज्ञान, उसको बोलते हैं इंद्रिय अनुभव। और जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ है जब उसको आप उसका विश्लेषण करोगे उसको बोलेंगे तर्क बुद्धि आधारित ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो आपको स्व अनुभूति से, स्व विश्लेषण से प्राप्त होता है,
उसको बोलते हैं प्रज्ञा ज्ञान। वह अनुभूति से प्राप्त होगा तो बोलेंगे प्रज्ञा ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्ञान हो गए। अब तुलनात्मक धर्म क्या होगा? जब आप धर्म में तुलना करोगे कि किसमें क्या बेटर है। राधा कृष्णन ने विभिन्न विभिन्न दार्शनिक राधा कृष्ण विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर विभिन्न दार्शनिक मतों के तुलनात्मक अध्ययन को अपनाया है, और वे हिंदू धर्म के आध्यात्मवाद को स्थापित करने के लिए पश्चिम के प्रत्ययवाद का सहारा लेते हैं और इस तुलनात्मक विवेचना में एक नए दर्शन की स्थापना करते हैं। कि उन्होंने क्या किया है ना, जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जो धर्म स्थापित, उनका अध्ययन किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, और उनमें से जो जो सही है, जो जो हमारे फायदे का है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने की बात बोली है। ठीक है ना, हमारे धर्म में कुछ कमियां होंगी, सिंपल सी बात सब में होती हैं। और जो पाश्चात्य सभ्यता, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका धर्म है, उनमें कुछ कमियां हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो उन्होंने बोला कि जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, इससे हमारा ही विकास होगा। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है उनका रिलीजियन ऑफ मैन, रिलीजियन ऑफ स्पिरिट की बात की है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि जो आपका धर्म है उसका उपयोग बैठ के सिर्फ तपस्या करना नहीं होता है। जो आपका धर्म है वो आपसे ये नहीं कहता आप बैठ कर तपस्या करो, ध्यान करो, मनन करो, सिर्फ ये नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य है। धर्म की स्थापना की गई है, उसका उद्देश्य बैठ के तपस्या या मनन करना नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इनके अनुसार आत्मा एकांत में बैठकर ईश्वर को प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा इसमें कहीं आगे है। आप ये सोच रहे हो कि अगर आपका आत्मा जो है, आपका धर्म है, सिर्फ इसका ही नाम है कि आप बैठ के अध्ययन करो, बैठ के तपस्या करो, मनन करो, तपस्या करो, है ना, साधना करो, तो ये नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अपनी ऊर्जा बेसिकली जो है कि हम जो तपस्या करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं, इससे हमें जो ऊर्जा, इससे हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है, तो अपनी ऊर्जा द्वारा संपूर्ण विश्व से गरीबी, गुलामी, शोषण, अज्ञान को मिटाने का साधन है। ठीक है ना, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, तो बैठ के साधना करना नहीं है। अगर आप साधना कर रहे हो तो उसको जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसका उपयोग भी हमें करना है। कैसे करना है? जो हमारे विश्व में शोषण है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसके बाद युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, अज्ञानता है, उसे मिटाने में भी हमें इस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। पुरातन जो प्राचीन भारतीय दर्शन है कि भांति ये जीव या जैन, पुरुष, सांख्य या आत्मा, वैदिक मात्र नहीं है। उन्होंने जो आपका प्राचीन आपका दर्शन है, इसमें आपको सिर्फ ये जीव या फिर पुरुष या आत्मा की बात नहीं होगी यहाँ पर, बल्कि ये समग्रता है, ये संपूर्ण है, जिसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और पाश्चात्य दर्शन में एब्सोल्यूट कहा गया है। ठीक है, धर्म का विषय सिर्फ बैठकर साधना करना नहीं होता है। इससे जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका उपयोग संसार की जो समस्या में भी इसका उपयोग करना, जो संसार में, विश्व में समस्या, इसका समाधान में भी इसका उपयोग हमें करना है। चलिए अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा संबंधी विचार एवं कार्य लिखते हैं। एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र, उन्होंने बोला है जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें आप ज्ञान को ठूसो मत, ज्ञान को समझाओ, उसके लॉजिक को क्लियर करो, उसके बाद उन्हें समझाने का प्रयास करो। बच्चे को बिना लॉजिक के कोई भी बात, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है। उसे ज्ञान अगर आपको देना है बिना लॉजिक के, उसे आप ज्ञान मत दो। इससे किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि वो विद्यार्थी है, आपके फ्यूचर है, जो आपके देश का भविष्य है। तो उसको ज्ञान आप तभी दो जब उससे लॉजिक क्लियर हो पाए। उसके लॉजिक को क्लियर किए बिना उसे ज्ञान मत दो, उन्होंने बोला था। तो शिक्षा क्षेत्र में विज्ञान क्षेत्र एवं भौतिक विकास को आवश्यक माना है। उन्होंने बोला कि जो विज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन हमारा जो भौतिक विकास है, हमारा जो भौतिक विकास भी हमारा मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान की प्रगति एवं दर्शन में दोनों का समन्वय स्थापित है। तो उन्होंने क्या बोला? विज्ञान विज्ञान ठीक है, विज्ञान भी आवश्यक है। आपको बुद्धि चाहिए, आपको तर्क चाहिए, है ना, आपको लॉजिक चाहिए, क्या सही है क्या गलत, लेकिन साथ में आपको दर्शन भी चाहिए, आपको साथ में दर्शन भी चाहिए, ताकि आप इस बुद्धि का सही उपयोग कर पाओ। ठीक है ना, आपके पास जो बुद्धि है, आप में जो बुद्धि, देखिए आपको जो आपके पास बुद्धि है कि भाई बंदूक कैसे बनती है, तो आपके पास जो ये परमाणु बम कैसे बनते हैं, यदि आपको आपके पास बुद्धि है कि परमाणु बम कैसे बनता है,
लेकिन आपके पास दर्शन नहीं है, आपके पास धर्म नहीं है, तो उसका उपयोग सही कैसे होगा, उसका सही उपयोग कैसे करना है दर्शन के बिना, धर्म के बिना, ये असंभव है। सिंपल सी बात है। यदि आपको ज्ञान है कि परमाणु बम कैसे बनता है, यदि आपको उसका सही उपयोग नहीं पता, उसको आपका सही उपयोग नहीं पता, तो ये सभी के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि भैया विज्ञान और दर्शन दोनों का समन्वय स्थापित करना होगा, तभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका, वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, देश का फ्यूचर बन पाएंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि बच्चा कुछ नया सीख पाए और बढ़ा, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षण संबंधी कार्य भी इन्होंने किए हैं। शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान एवं दर्शन पाठ्यक्रम की नवीनता पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा समाज है वो विकासशील है, गतिशील है, इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें भी परिवर्तन आते रहना चाहिए समय समय पर। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना। लेकिन जो शिक्षा है, तो आपकी शिक्षा है उसका परिणाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। तो क्या शिक्षा ऐसी होना चाहिए, शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी होना चाहिए इसका परिणाम ये हो कि बच्चा, विद्यार्थी ऐसा बने तो भविष्य में जो समस्या, जो प्राकृतिक आपदा उसके सामने आएंगी, वो उसका सामना कर पाए। बात क्लियर है आपको? चलिए, जिन देशों में भूकंप आता है, जापान हो गया, तो वहाँ के बच्चों को सिखाते हैं कि भाई अगर भूकंप आ गया, कुछ समस्या आ गई, तो कैसे आपको डील करना है। तो शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो आपको वास्तविक ज्ञान दे और आपको क्रिएटिविटी सिखाए कि भविष्य में कुछ समस्या आपके सामने आ रही है तो उसका आप सामना कर पाओ। बात क्लियर है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त आधारों से ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन उच्च कोटि के शिक्षक होने के साथ साथ शिक्षा सुधारक भी थे। इनके शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के कारण इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? प्रकार से आज हमने इनके सिद्धांत को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम जो और विचारक बचे हुए सबको हम सबके सिद्धांतों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।